नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनाव आज तक के हमारे इस स्पेशल सेगमेंट में, स्पेशल पेशकश में। हम आपको चुनाव से जुड़ी दिन भर की हर बड़ी खबरें दिखाते हैं। बुलेटिन की शुरुआत आइए करते हैं आज की बड़ी खबर से। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में पोस्टर वॉर शुरू कर दिया। गुरुवार को दिल्ली समेत कई शहरों में आम आदमी पार्टी के ऐसे ऐसे पोस्टर नजर आए जिनमें पूछा गया कि क्या भारत के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए। साथ ही मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर भी लगाए गए। आम आदमी पार्टी ने पहले ही 30 मार्च को देश भर में 11 भाषाओं में पीएम मोदी के विरोध में पोस्टर लगाने की घोषणा की थी। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पीएम के विरोध में पोस्टर लगवाए थे जिनमें प्रिंट करवाने वाली एजेंसी का नाम लिखा न होने के कारण पुलिस ने गिरफ्तारियां की थी। बुधवार को दिल्ली विधानसभा में भी अरविंद केजरीवाल ने पीएम की शिक्षा को लेकर प्रश्न उठाए थे। दरअसल केजरीवाल 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले मोदी के विरोध में विपक्ष का साझा चेहरा बनने की तैयारी कर रहे हैं और पीएम पर उनके हमलों को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज की ये रिपोर्ट। दिल्ली में एक बार फिर से कुछ इस तरह के पोस्टर्स दिखाई देने लगे हैं। पिछली दफे जब एंटी मोदी या मोदी हटाओ पोस्टर्स राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली में दिखे थे, उसके बाद कई सारी गिरफ्तारियां हुई थी, एफआईआर्स फाइल हुए थे क्योंकि पोस्टरों पे प्रिंटर का नाम नहीं था। लेकिन इन पोस्टर्स पे जिस पे सवाल पूछा गया है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए या नहीं, इस पे साफ तौर पे पब्लिशर का नाम लिखा हुआ है आम आदमी पार्टी। ध्यान देने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर से यह ऐलान किया था कि अब आम आदमी पार्टी का सीधा एजेंडा है मोदी हटाओ देश बचाओ। और उसी का असर गोपाल राय जो पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था 30 मार्च से न केवल दिल्ली में बल्कि राष्ट्रव्यापी पोस्टर वॉर शुरू होगा, जिसका असर अब दिल्ली की सड़कों पे दिखने लगा है और देश के अलग अलग कोनों में कुछ इसी तरह की तस्वीरें दिखाई देंगी जहां पे एंटी मोदी पोस्टर्स लगाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। और अब रुख अगली खबर का। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के मामले पर जर्मन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने टिप्पणी की। इस टिप्पणी को जर्मन की नेशनल ब्रॉडकास्टर डॉयचे वेले पर प्रसारित किया गया। मंत्रालय की रेगुलर ब्रीफिंग में जर्मन प्रवक्ता ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि न्यायिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के मानकों को लागू किया जाएगा। हमने भारत में विपक्षी राजनेता राहुल गांधी के खिलाफ आए फैसले और संसदीय जनादेश के निलंबन पर ध्यान दिया है। हमारी जानकारी के अनुसार राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ अपील करने की स्थिति में है। इसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये फैसला कायम रहेगा या नहीं और उनके संसदीय जनादेश के निलंबन का कोई आधार है या नहीं। हम आशा करते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ होने वाली कार्रवाई में न्यायिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के मानकों को लागू किया जाएगा। जर्मन विदेश मंत्रालय की इस टिप्पणी पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने आभार प्रकट किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, भारत में लोकतंत्र से होती छेड़छाड़, राहुल गांधी के उत्पीड़न पर ध्यान देने के लिए जर्मन विदेश मंत्रालय का धन्यवाद। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लिखा, राहुल गांधी भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद। याद रखिए, विदेशी दखलंदाजी से भारतीय न्यायपालिका को प्रभावित नहीं किया जा सकता। भारत अब और अधिक विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने चुनाव तारीखों के ऐलान के एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार का गठन करेगी और लोकसभा चुनाव में भी राज्य की सभी सीटें जीतेगी। स्वयं के बारे में सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि वो विधानसभा चुनाव न लड़ने का निर्णय कर चुके हैं। येदियुरप्पा बोले, उनकी उम्र 80 से अधिक हो चुकी है, इसलिए बेहतर है नई पीढ़ी को रास्ता दिया जाए। येदियुरप्पा बोले कि उनके इस निर्णय से लोग खुश हैं। येदियुरप्पा ने आगे कहा कि भले ही वो 80 से ज़्यादा के हो चुके हैं, लेकिन वो पूरे राज्य में घूमेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से कर्नाटक में सरकार बनाए।
RTH यानी राइट टू हेल्थ बिल को लेकर राजस्थान में हेल्थ वर्कर्स और गहलोत सरकार के बीच तकरार जारी है। डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने हेल्थ वर्कर्स से मुलाकात की। हेल्थ वर्कर्स की हड़ताल को लेकर सचिन पायलट ने गहलोत सरकार को सुझाव दिया। कहा, सरकार को अड़ियल रुख नहीं अपनाना चाहिए, दोनों पक्षों को आपस में बात करके इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले भी सचिन पायलट कई बार गहलोत सरकार को लेकर बयान दे चुके हैं, जिससे साफ है कि चुनावी वर्ष में दोनों के बीच तलखी अभी बनी हुई है। जो डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्निकल स्टाफ हड़ताल कर रहे हैं, उनकी बात को सुनकर सरकार को भी कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता निकालना चाहिए ताकि पब्लिक सफर ना करे। अनेकों जगहों से संदेश आ रहे हैं प्रदेश में कि जो मरीज हैं, पीड़ित हैं, उन लोगों को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है और जिम्मेदारी हम सब लोगों की बनती है कि हॉस्पिटल और डॉक्टर्स का जो रुख है उसको भी सुनना चाहिए और कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकलना चाहिए जहां लोगों को पीड़ा ना हो। मुझे आज चिंता इस बात की है कि राजस्थान के अंदर सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जिनको आज ट्रीटमेंट की जरूरत है, ऑपरेशंस या मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, तो वो इंतजार नहीं कर सकती। तो इस सिचुएशन को सुधारने के लिए और वार्ता से सब कुछ संभव है। मैं मानता हूँ अगर चर्चा होगी, सार्थक रूप से चर्चा होगी, तो सब बातों का रास्ता निकल सकता है। और सरकार को भी चाहिए और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि कोई भी रुख हो वो अड़ियल ना हो और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो बेस्ट तरीका हो उसको निकालना चाहिए। कोलकाता में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के सामने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धरने का आज दूसरा दिन है। उनका आरोप है कि बंगाल के प्रति केंद्र सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है और राज्य को उसके हिस्से का पैसा नहीं देती। ममता ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि उनकी सरकार रामनवमी के किसी जुलूस को नहीं रोकेगी, लेकिन अगर रमजान के पवित्र महीने में किसी भी मुस्लिम बस्ती में कोई हमला या गड़बड़ी होती है तो प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। ममता ने अपने धरने स्थल पर एक वॉशिंग मशीन लगाई है। उनका कहना है कि बीजेपी आज कुछ नहीं बल्कि एक वॉशिंग मशीन है। यह एक व्यंग्य है जिसका आशय है बीजेपी में आकर सभी भ्रष्ट नेताओं के पाप धुल जाते हैं, एजेंसियां उनके विरोध में कार्रवाई नहीं करती। पंचायत चुनाव से पहले ममता के धरने को राज्य में टीएमसी की जमीन को मजबूत करने के मुहिम के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं इस मामले पर राज्य बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा ने ममता बनर्जी को अशुभ शक्ति बताते हुए बंगाल से हटाने की प्रार्थना की। क्या कहते हैं राहुल सिन्हा, सुनिए। बैठने का कारण है इशू को डाइवर्ट करना और रामनवमी का घुमा के विरोध करना और एक पक्ष को खुश करने का उनका मंशा लेके बैठा है। लेकिन हम लोग तो राम जी का सेवक है, इसलिए हम लोग रामनवमी मनाएंगे और इस बार पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा आदमी रामनवमी में हिस्सा लेंगे। सुबह से तो बहुत लोग ले चुके हैं, मैं भी सुबह जो बड़ा जुलूस में रहा और उसके बाद भी मैं बोल रहा हूं आज 10 से 12 हजार स्थान पर जुलूस निकलेगा और रामनवमी के लिए राम जो पूजन हो रहा है, अनगणित राम पूजन हो रहा है पश्चिम बंगाल में, तो इसीलिए सब लोग यही प्रार्थना कर रहा है। राम जी तो भारत को तो अच्छा जगह में ला दिया, भारत का तो कल्याण हो गया, बंगाल का इस बार राम जी कल्याण करे, बंगाल से अशुभ शक्ति को हटा के बंगाल में शुभ शक्ति का स्थापन करने के लिए राम जी आशीर्वाद दें। चुनावी खबरों की हमारी इस विशेष पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ। देखते रहिए आज तक।